मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक हो, बेटी हुई है। A newborn baby girl was found stuffed inside 3 bags in Meerut district of Uttar Pradesh. She was left on the roadside to die. वहाँ के लोकल्स ने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी और उसे बचाया। ये इंसिडेंट कोई पुराना नहीं है। This incident took place on the 24th of November 2020 और ना ही ये कोई पहली बार है। ऐसे न जाने कितने इंसिडेंट हमारे देश में आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी को लड़का चाहिए। न जाने इस बेटी की चाहत में और कितनी बेटियों की ऐसे ही बलि चढ़ानी पड़ेगी और ऐसे ही कितनी बेटियों को हमें खोना पड़ेगा। और आखिर क्यों? हम इक्वालिटी के नाम का परचम तो ऐसे लहराए घूम रहे हैं जैसे न जाने हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बट इंसिडेंट्स लाइक सच प्रूव्स दैट हम आज भी उसी दकियानुसी सोच का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में हर 50 सेकंड में एक नवजात शिशु की हत्या की जाती है। 2013 से लेकर 2017 के बीच 4,60,000 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। अगर हम पिछले 50 साल का डेटा देखें तो उसमें यह बताया जा रहा है दैट 460 लाख लड़कियां हमारे देश से गायब हैं। मतलब वो पैदा तो हुई पर उसके बाद उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। चलिए थोड़े और स्टैट्स की बात करते हैं। इंडिया स्टैंड्स 189th out of 201 countries in female to male ratio. Amongst the Asian countries, India stands at 43rd position out of the 51. इतना बुरा सेक्स रेशियो है कि हमने इस मामले में नेपाल, पाकिस्तान, नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। आज भी इन नन्ही जानों को छोड़ दिया जाता है कूड़े में सड़ने के लिए, मरने के लिए, या बेरहमी से मार दिया जाता है, कभी पत्थर से कुचल के तो कभी प्लास्टिक बैग में बांधकर। शर्म की बात तो ये है कि ये सिर्फ पिछड़े हुए रूरल एरियाज में नहीं होता है, wherein this preference of boy over a girl child is seen in metros, so called हमारे शहर में सबसे ज्यादा। अगर हम गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग रेशियोज की बात करें तो दिल्ली में 832 गर्ल्स पर 1000 बॉयज हैं एंड मुंबई में 852 गर्ल्स पर 1000 बॉयज हैं। अब बताइए, ये सिर्फ क्या गांव वाले अनपढ़ लोग करते हैं या हम पढ़े लिखों की हालत इनसे ज्यादा बदतर है? Apparently ऐसा देखा गया है that people living in cities have access to better medical resources as well as they are able to afford such medical resources. तो इसी कारण से experts का कहना है that यहाँ पे सेक्स पहचान कर illegal abortions ज्यादा होते हैं। पढ़ लिख कर भी, इतने educated होने के बाद भी, सारी चीजें समझने के बाद भी हम इस सोसाइटी से ये मानसिकता अभी तक हटा नहीं पाए हैं। बहुत से ऐसे केसेस जो सुनने में आते हैं that even though सेक्स प्रेफरेंस जानकर अबॉर्शन करवाना इलीगल और बैन है इंडिया में, बट स्टिल देयर आर डॉक्टर्स जो पैसे लेके ये काम करते हैं। और ये कोई आजकल का बैन नहीं है। दिस बैन वाज इम्पोज्ड इन द ईयर 1994। 26 साल हो गए हैं पर हम आज तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको शायद जान के आश्चर्य हो और शायद थोड़ी शर्म भी आए दैट ये लड़कियों के साथ जो भेदभाव है ना, फीमेल फीलिसाइड एंड एवरीथिंग, ये एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिलीज में ज्यादा देखा जाता है। ये कैसी इक्वालिटी है यार, जहाँ पे लड़कियों को 8 बजे घर आने को कहा जाता है, जब लड़की पैदा होती है तो पेड़े बांटे जाते हैं और जब लड़का पैदा होता है तो दावत रखी जाती है। ये कैसी आजादी है जहाँ आज भी लड़कियों को रेप का जिम्मेदार माना जाता है, उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका, उसका बिहेवियर स्क्रूटनाइज किया जाता है और फिर उसके ऊपर कमेंट किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जागरूकता लाने के लिए बिल्कुल एफर्ट्स कर रही है by organizing campaigns and programs like बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, but are they doing any good? गवर्नमेंट ने खुद ये चीज एडमिट की है कि उनका आधे से ज्यादा फंड इस प्रोग्राम की, इस कैंपेन की एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया पब्लिसिटी में ही खर्च हो गया है। Whereas बचे हुए में से भी सिर्फ 25% ही अप्रोक्सीमेट एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है and out of which 90% is not even released yet by the government. तो देखा जाए तो सिर्फ पब्लिसिटी में ही ध्यान दिया जा रहा है, ना कि एक्चुअल डिफरेंस लाने में। वाओ, सच वुमेन एम्पावरमेंट। वेल, अगर ऐसे ही हाल रहा तो बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब हमारे देश में काफी लड़के अकेले रह जाएंगे। जब लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो कैसे करोगे शादी?
Well, let me tell you, this will lead to another altogether different sector of crime. एक नया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चालू हो जाएगा जहां पे जवान लड़कियों की खरीद बेच चालू हो जाएगी, ऑल्सो नोन एज ब्राइड ट्रैफिकिंग, क्योंकि हमारे यहाँ जुगाड़ की तो कमी नहीं है। और ये खरीद बेच उन माँ बाप से होगी जो एक सिंपल लिविंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास पैसों की कमी है बट उनके घर में जवान लड़की है, जिन्हें सो कॉल्ड लगता है कि वो बोझ है। और ये हम खुद से नहीं बोल रहे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये ब्राइड ट्रैफिकिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। हरियाणा में सेक्स रेशियो इतना अनइवन है कि वहाँ पे उन्होंने ये खरीद बेच चालू कर दी है। वहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ब्राइड हैज गॉन एज मच एज अप टू 1 लाख रुपीज। यस, 1 लाख। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब जननी के लिए जननी ही नहीं होगी तो कैसे करोगे लड़के पैदा। तो चलो इसके लिए कुछ करते हैं। ये बस वीडियो सुन के, लाइक करके, थोड़ा सा सैड होके, शेयर करके मैटर को खत्म नहीं करते। रादर चलो ओथ लेते हैं कि हम अपनी तरफ से इस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे। हम हमारे एफर्ट्स लगा के आगे आने वाली जनरेशन को सुधारेंगे, उन्हें इन सारी चीजों का शिकार नहीं होने देंगे। माना ये चीज बहुत लंबे अरसे में होगी, माना कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट हम हमारे एफर्ट्स परसिस्टेंट रखेंगे और हमें सही मायने में रिस्पेक्ट करनी होगी, सिर्फ अपनी माँ की या अपनी बहन की नहीं, बट एवरीवन।